नमस्कार। पेरेंट्स ट्रेनिंग सेशन में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज का विषय है कि बच्चों में उसके दिमाग का अगर विकास करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे का ब्रेन का विकास हो, और इसमें सबसे ज़्यादा रोल किस बात का होगा ये पता अगर मम्मी पापा का समय पर हो तो बच्चे की बड़ी मदद कर सकते हैं। 2 साल का जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। आंख खोलेगा और पूछेगा ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों है। 2 से 3 साल की उम्र का जो बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। उसके पास हजारों क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन के सेल्स एक दिन में जैसे कोई 20,000 सर्वेंट्स खड़े हो रहे हैं और हर एक को काम देना है। अगर हम उन सेल्स को काम नहीं देते हैं तो ये ब्रेन के सेल्स फिर मर भी जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक है। इस बात की जानकारी यदि माता पिता को बचपन से ही हो, जब बच्चा छोटा हो, तो वो बच्चे की मदद कर सकते हैं। बच्चे के दिमाग के सेल्स मैक्सिमम नंबर में रोज बनते हैं, रोज खत्म होते हैं। 7 साल की आयु तक बहुत ज्यादा ब्रेन सेल्स की ग्रोथ होती है और उसके अंदर वो इतने क्वेश्चंस पूछता है। यदि उसको चुप बिठा दिया जाए और उसके क्वेश्चंस का जवाब न मिले तो वो ब्रेन सेल्स वापस कभी डेवलप नहीं होते। फिर वो बच्चा कुंद हो जाता है, जैसे ना वो वैसा एक्टिव नहीं रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बच्चा 7 साल का हो तब तक माता पिता कुछ ऐसा जतन करके रखें ताकि बच्चे के ब्रेन सेल्स खूब एक्टिवेटेड रहें, उनको नरिशिंग बिल्कुल अच्छा रहे, नरिशमेंट मिलता रहे और बच्चा बहुत अच्छी तरह से विकास हो। तो उसके लिए एक तो है घर में बनाया हुआ बादाम का तेल। ये जादू है, जादू। हजारों बच्चों के ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। फोटोजेनिक जो मेमोरी होती है वो बच्चे की विकसित कर सकते हैं अगर एब्सोल्युटली रेगुलर हो। तो आज दिया कल नहीं दिया या महीने भर तक ले लिया और फिर ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। बादाम का तेल आप बाजार से हरगिज नहीं लेंगे। आजकल बहुत सारे ऑयल एक्सपेलर्स मिल रहे हैं बाजार में, आप घर में खरीद लीजिए और बादाम का तेल रोज बनाइए, क्योंकि ये तो आपको वैसे भी जीवन भर ही देना है, अपने माता पिता को भी देना है। क्योंकि बुढ़ापे में ब्रेन सेल्स बहुत ज्यादा डैमेज होने लगते हैं, उससे भूलने की, याददाश्त कम होने की बीमारी हो जाती है। तो बादाम का तेल तो वैसे भी बनाना है और उस मशीन से बाकी के तेल और बन जाते हैं। तो यहाँ हम बादाम के तेल के चमत्कार की बात करते हैं। सुबह उठते ही बादाम का तेल डायरेक्ट दे सकते हैं 1 चम्मच, या दूध में, चाय में, दाल में, सब्जी में, सलाद में, किसी में भी दे दीजिए। उसके लिए अपना नहीं सोचना है कि इसमें देंगे तो कि ज्यादा असर करेगा या उसमें ज्यादा देंगे तो असर करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस रेगुलर होना है। जिस भी बच्चे को बादाम का तेल दिया जाता है या जिस भी मनुष्य को बादाम का तेल देते हैं तो वो पहुंचने लग गया है शरीर में अच्छी तरह से, कोशिकाओं में। कैसे पता पड़ता है कि बिल्कुल गाल पे लालिमा शुरू हो जाती है, ग्लो करने लग जाता है चेहरा। तो समझ जाइए कि अब ब्रेन को भी खुराक मिलने लग गई है। ब्रेन सेल्स मर जाएंगे यदि अगर हम क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगे तो अब उसके लिए तो मम्मी पापा को बहुत तैयार रहना पड़ेगा। आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास गूगल है, आप उसको खोल के फटाफट आंसर्स ढूंढ के बच्चे को दे सकते हैं। इसके सिवा आपको अपने बड़ों का सहारा लेना पड़ेगा, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो उसके क्वेश्चंस को समझाकर जवाब दें। बच्चे को मूर्ख बना के चुप नहीं कराना है, क्योंकि हम उसके ब्रेन सेल्स को फीड कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात अगर पता पड़ जाती है तो बुद्धू नहीं बनाया जाता बच्चे को। उसको सवाल पूछने पे डांटा नहीं जाता, उसको चुप करा के बैठ जा। बहुत क्वेश्चंस पूछता है। पूरे संसार के अंदर 2 से 3 साल वाला बच्चा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसके ब्रेन सेल्स बहुत बहुत ज्यादा अभी विकसित हो रहे हैं। इसलिए उसको सारी जानकारी अपने कंप्यूटर में स्टोर करनी है। इसी तरह से 3 से 4 साल की उम्र में आपको ध्यान होगा कि जो पहाड़े याद कराए जाते थे, टेबल्स, तो वो जो हमने 7 साल की उम्र से पहले याद किए थे वो हमेशा रह जाते हैं। 50 वर्ष पूर्व ही मेरे परिवार में भी अनेकों अनेकों फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं कि जिनको 7 साल की उम्र से पहले पूरी रामायण, गीता, संस्कृत के श्लोक
हमारे परिवार के बड़ों ने बचपन से ही याद करा दिए थे, 3 साल की उम्र से। अपन सोचते हैं ऐसा कि बच्चे के दिमाग पे लोड पड़ रहा है, उसको इतना सारा कैसे याद कराएंगे। ऐसा नहीं है। आपका दिमाग और बच्चे के दिमाग में बहुत अंतर है। बच्चे के दिमाग या आप सबके दिमाग में एक और बात है कि लेफ्ट ब्रेन होता है लॉजिकल रीजनिंग के लिए और राइट ब्रेन होता है क्रिएटिव वर्क के लिए। हमने तो स्कूल्स में कमरे भी बना रखे हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। इसी तरह से स्कूल में एक पीरियड हमने ऐसा दे रखा है जिसमें बच्चा जाए और राइट ब्रेन को बैलेंस करे, राइट ब्रेन का काम हो। तो उससे क्या होता है, जब दिन भर अपन लेफ्ट ब्रेन से ही काम लेते हैं तो राइट ब्रेन सुप्त होने लगता है, ये सेल्स खत्म होने लगते हैं। फिर बाद में डॉक्टर कहते हैं कि आपको टाइपिंग सीखनी चाहिए, आप पेंटिंग क्लासेस में जाइए, आप डांस क्लास को ज्वाइन करिए। करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल रीजनिंग का है, पढ़ाई करने का, याद करने का, तो इसलिए नई नई भाषाएं सीखें। और राइट ब्रेन है क्रिएटिव, तो ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जो भी आप कर सकें जो क्रिएटिव हो। तो इससे दोनों ब्रेन जब बैलेंस होते हैं तब एक हार्मोनियस पर्सनैलिटी का विकास हम कर पाते हैं। तो हम माता पिता हैं, बच्चे के हम ब्रह्मा हैं, हम उसके क्रिएटर हैं, उसके संसार के हम क्रिएटर हैं। हम जो देंगे वही बच्चा पाएगा और फिर समाज को देगा। तो आइए सोच समझकर, सीख कर बच्चे का लालन पालन करें, उसकी परवरिश करें और स्पेशली उसके ब्रेन का ध्यान रखें। बाजार से लाके कोई प्रोटीन पाउडर नहीं देना है कभी भी। बाजार से लाकर कोई सा भी सेरेलैक या कोई भी सीरियल नहीं देना है, घर पे ही बनाएंगे, उसमें बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपको उसकी रेसिपीज वगैरह चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जरूर उसका उत्तर देंगे। लेकिन जो कुछ भी आप बच्चे को दे रहे हैं वो घर की बनी हुई चीज़ों को दें। बादाम, पिस्ता, केसर, इलायची, इन सबको मिला के पाउडर बना दिया, 5 मिनट भी नहीं लगता है, ये प्रोटीन पाउडर हो गया। सोयाबीन की बड़ियों की सब्जियां अच्छे से खिलाइए, वो प्रोटीन पाउडर हो गया। लेकिन ब्रेन की सबसे अच्छी खुराक क्या है? घर का बना हुआ बादाम का तेल और नो रिफाइंड तेल। कोई रिफाइंड तेल बाजार से नहीं लाइए। छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा, अभी नया नया शुरू हुआ है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ऐसे में आप तेल घर में बना लीजिए। तिल का तेल भी इस मशीन से निकल जाता है, सरसों का तेल भी निकल जाता है। तो ये इसमें अपन खाना पकाएंगे तो भी बच्चे के अंदर अच्छा विकास होगा। तो आइए बच्चों के ब्रेन का विकास समझ के साथ करें। बच्चे को दुनिया में जो आया है उसको ऐसी बढ़िया परवरिश दें कि वो ईश्वर के काम में अपना कंट्रीब्यूशन ढंग से दे पाए।